क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि टायर काले रंग के क्यों होते हैं और सांड लाल रंग को देखकर इतना भड़क क्यों जाता है? और क्या आपको पता है कि एलटीई और वोल्ट में क्या अंतर है? दोस्तों आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो में जानने वाले, जिसे जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। नंबर 20, क्या आपको पता है कि रोड के किनारे लगी इन लाइटों को रोड स्टंट कहते हैं? दोस्तों एक रोड स्टंट की कीमत 1000 से 1500 तक होती है। नंबर 19, क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि वकील काले ही रंग का कोट क्यों पहनते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? तो दोस्तों सन 1327 में एडवर्ड तृतीय ने वकालत शुरू की थी। उस समय यह बताया गया था कि न्यायाधीशों के लिए एक अलग प्रकार की वेशभूषा बनाई गई, परंतु शुरुआत में वकीलों की वेशभूषा अलग रंग की हुआ करती थी। सन 1600 की बात वकीलों की वेशभूषा में बदलाव लाया गया। 1637 वकीलों और न्यायाधीशों के लिए काले रंग की वेशभूषा तैयार की गई थी। तब से यह माना जाता है कि वकीलों और न्यायाधीशों को काले रंग की वेशभूषा प्रदान की गई थी। दोस्तों भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तब उसके बाद हमारा संविधान बना। संविधान बनने के बाद सन 1961 में हमारे न्यायाधीशों और वकीलों के लिए एक अलग नियम बनाए गए, जिसमें वकीलों को काले रंग का कोट पहनना अनिवार्य किया गया था। जिसके बाद से कोई भी केस वकीलों के द्वारा लड़ा जाता है तो उसमें वकीलों को काला कोट पहनना अनिवार्य होता है। और यह भी माना जाता है कि यह काले रंग की वेशभूषा उनके अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस ड्रेस को पहनने से वकील को हमारे भारत देश में एक अलग पहचान मिलती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ बातों के बारे में। दोस्तों भारत में ये तो सन 1961 में आया, परंतु ये विदेशों में बहुत पहले से ही चलता आ रहा है कि वकीलों को काले रंग की वेशभूषा पहननी होती है, ऐसा माना जाता है। नंबर 18, दोस्तों अक्सर न्यूज में खबरें आती है कि पबजी की वजह से किसी की जान चली गई, पर यह खबर कभी नहीं आती कि पबजी जैसे गेम की वजह से आजकल युवा लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों हाल ही में मॉर्टल नामक यूट्यूबर की पबजी टीम ने प्रतियोगिता में जीतने के बाद 5 लाख रुपए भारतीय सेना को दान करने का फैसला लिया है। दोस्तों भारत में काफी गेमर है, जैसे कैरीमिनाटी, मॉर्टल, डायनोमो पबजी जैसे गेम्स खेलकर महीने के लाखों रुपए कमाते हैं और इनके लाखों प्रशंसक भी है। यूट्यूब के सबसे मशहूर व्यक्ति पैडी वे भी एक गेमर है और उनकी कुल संपत्ति 200 करोड़ से भी अधिक है। नंबर 17, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी अफ्रीकन ब्लैकवुड है, जिसकी भारतीय रुपए में कीमत करीब 7 लाख रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा है। दोस्तों अफ्रीकी ब्लैकवुड को ठीक से तैयार होने में 60 सालों का समय लग जाता है और इस लकड़ी से फर्नीचर, शहनाई, बांसुरी सहित गिटार भी तैयार किया जाता है, जो बहुत अधिक कीमती होते हैं। नंबर 16, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रूटों में से एक है अर्जेंटीना का साल्ता रेल मार्ग, जहाँ से ट्रेन बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। दोस्तों 1920 में निर्माण हुआ ये रेल लाइन समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से गुजरने वाली ट्रेन को ट्रेन टू द क्लाउड भी कहा जाता है। नंबर 15, क्या आपको पता है कि इतिहास का सबसे खतरनाक भूकंप 23 जनवरी 1556 में चीन के शांसी प्रांत में आया था। दोस्तों इस भूकंप ने करीब 8,30,000 लोगों की जान ले ली थी, जिसकी वजह से यहाँ की करीब 60% आबादी खत्म हो गई थी और 840 किलोमीटर तक इसका इलाका तबाह हो गया था। नंबर 14, क्या आपको पता है कि वियतनाम के हुनोई में स्थित द डॉल्सी होनोई गोल्डन लेक होटल दुनिया का पहला सोने से बना होटल है, जिसे बनने में लगभग 11 साल लगे थे। दोस्तों इस होटल में 25 फ्लोरों में कुल 400 कमरे हैं और इस होटल में ट्यूब से लेकर टॉयलेट और पूल, लॉबी, छत से लेकर लिफ्ट तक हर चीज पर सोने की परत चढ़ाई गई है। दोस्तों यहाँ एक रात रुकने का भारतीय रुपए में किराया 18,700 रुपए है। नंबर 13, दोस्तों आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि चीन में सफेद फूल और घड़ी तोहफे में देना गलत माना जाता है। दोस्तों चीनी लोगों का मानना है कि सफेद फूल किसी के अंतिम संस्कार पर दिए जाते हैं और घड़ी आदमी के जीवन में कम समय बचने का प्रतीक होता है। इसके लिए चीनी लोग ये दोनों तोहफे मिलने पर बहुत बुरा मान जाते हैं। नंबर 12, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर गधी के दूध से बनाया जाता है? दोस्तों इस पनीर की कीमत करीब 70,000 रुपए प्रति किलो होती है। दोस्तों गधी के 25 किलो दूध से सिर्फ 1 किलो ही पनीर बनता है। नंबर 11, क्या आपको पता है कि इंडिया में अधिक ऊंची बिल्डिंगें मुंबई में स्थित है? दोस्तों यहाँ तकरीबन 2480 बिल्डिंगें हैं जो 35 मीटर से अधिक ऊंचाई की है। अमेजिंग। नंबर 10, क्या आपको पता है कि चीन की शंघाई टावर में लगी लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट है, जो कि 73 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। दोस्तों इसकी स्पीड के कारण इस लिफ्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है।
नंबर 9 दोस्तों, आपने कई बार देखा या सुना होगा कि लाल रंग का कपड़ा देखकर सांड भड़क जाता है। दोस्तों उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि किसी को मारने पर भी वो उतारू हो जाता है। दोस्तों कई देशों में ऐसे खेल भी खेले जाते हैं जहाँ लाल कपड़ा दिखाकर सांड को भड़काया जाता है और फिर एक इंसान द्वारा उसका सामना भी किया जाता है। दोस्तों सांड को लाल रंग देखकर गुस्सा आता है, ऐसा उन खेलों के आधार पर कहा जाता है जिसमें सांड को लाल रंग का कपड़ा दिखाया जाता है। दोस्तों सांड लाल रंग को देखकर भड़क जाता है एक बहुत बड़ा मिथक है। दोस्तों असल में सांड लाल रंग को देख ही नहीं पाता है। अन्य चौपाई पक्षियों की तरह सांड कलर ब्लाइंड होते हैं, यानी कि लाल और हरे रंग को देख नहीं पाते। जब सांड लाल रंग देख ही नहीं पाते हैं तो फिर लाल रंग देखकर भड़क जाने की बात एक महज एक मिथक है। दोस्तों दरअसल सांड को लाल रंग देखकर गुस्सा नहीं आता, बल्कि सांड को गुस्सा आता है उसे हिलते हुए कपड़े को देखकर। जिस तरह से सांड के सामने लगातार उस कपड़े को हिलाया जाता है उससे सांड खींच उठता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है और किसी पर भी हमला करने के लिए उतारू हो जाता है। दोस्तों लाल रंग की जगह किसी और रंग का भी कपड़ा अगर सांड के सामने इसी तरह हिलाया जाए तो सांड को गुस्सा जरूर आएगा। सांड के गुस्से का लाल रंग से ही जुड़ना इसलिए हुआ क्योंकि इन खेलों में सांड को भड़काने के लिए लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है और लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल भी शायद इसलिए किया गया क्योंकि लाल रंग गुस्से का प्रतीक होता है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर होता है? दोस्तों केसर आखिर इतना महंगा क्यों होता है? दोस्तों दरअसल केसर की खेती के लिए बहुत कम मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों केसर के फूल से धागे निकालने के लिए मशीन की जगह हाथों को उपयोग करना पड़ता है। एक फूल में केसर के 3 नाजुक धागे होते हैं। ऐसे करीब 75,000 फूलों में से लगभग 400 ग्राम केसर निकलता है। यही कारण है कि केसर इतना महंगा होता है। इसके अलावा जो फूल होते हैं वो बहुत कम समय के लिए ही खिलते हैं और इन्हें उसी दिन तोड़ना पड़ता है जिस दिन ये खिलते हैं। नंबर 7, क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि चलती ट्रेन में ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? दोस्तों लंबे रास्ते वाली ट्रेनें होती है, उनमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों होते हैं। अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो असिस्टेंट ड्राइवर हैंडल करके स्थानिक स्टेशन तक पहुंचता है। पर मान लो अगर दोनों ड्राइवर चलती ट्रेन में सो गए तो ट्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। यह सिस्टम यदि ड्राइवर चलती ट्रेन के दौरान लगातार 1 मिनट तक ट्रेन संचालन से संबंधित कुछ निश्चित गतिविधि जैसे हॉर्न बजाना, स्पीड बढ़ाना घटाना या ब्रेक दबाना, ऐसे कुछ ट्रेन में सिस्टम होते हैं, उनमें से एक भी वह 60 सेकंड के अंदर नहीं करता है तो यह उपक्रम थोड़े सेकंड के बाद एक्टिव होकर ड्राइवर को ऑडियो के माध्यम से संकेत देकर सावधान करता है और उस वक्त ड्राइवर को कंफर्म करना होता है कि मैं जागरूक अवस्था में हूँ। अगर उसके बाद भी ड्राइवर कोई एक्शन नहीं लेता है तो इस डिवाइस द्वारा ट्रेन में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगना शुरू हो जाता है, जो लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर में ट्रेन रुक जाती है। नंबर 6, क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि बिस्कुट में छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं? दोस्तों बिस्कुट का आकार थोड़ा मोटा होता है। साधारण तौर पर बिस्कुट पकाने पर सही से पक नहीं पाते, इसलिए बिस्कुट में छेद किए जाते हैं जिससे बिस्कुट को सही तरह से पकाया जा सके और खाने पर इसका क्रंच कम न हो। नंबर 5, क्या आपको पता है कि मधुमक्खी डक मारने के कुछ समय बाद ही मर जाती है क्योंकि डक मारने के बाद वो अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती है, जिससे इसका स्टिंगर टूट जाता है और साथ में उसके पाचन तंत्र, मांसपेशियां और हाथ भी डैमेज हो जाते हैं या कभी कभी ये स्टिंगर के साथ बाहर आ जाते हैं जो इसके मौत का कारण बन जाता है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि बिजली के तारों में करंट्स की स्पीड कितनी होती है? तो दोस्तों बिजली के तारों में करंट्स की स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी का अंतर होता है। तो इस आधार पर बिजली के तारों में करंट्स की स्पीड करीब 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 3, क्या दोस्तों आप वोल्ट और LTE में क्या अंतर होता है नहीं जानते? तो आइए जानते हैं। LTE क्या है? दोस्तों LTE को लॉन्ग टर्म इल्यूशन कहा जाता है। भारत में 2012 में एयरटेल ने पहली LTE नेटवर्क सेवा की शुरुआत की थी। अमूमन LTE को 4G भी कहा जाता है। इस सेवा के दौरान आपके स्मार्टफोन में 4G स्पीड में इंटरनेट चलता है। इस नेटवर्क में हाई स्पीड बैंडविड्थ के साथ आप इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। हालांकि इस नेटवर्क की खामी यह है कि अगर आप इसे अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके नंबर पर किसी का कॉल आ गया तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। इसी को दूर करने के लिए वोल्ट तकनीक का इस्तेमाल हाल के दिनों में होने लगा है। रिलायंस जियो भारत में वोल्ट सेवा प्रदान करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी है।
OLT क्या है? OLT का मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इल्यूशन। यह भी 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। LTE की तरह ही इसमें भी आप हाई स्पीड इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। इस नेटवर्क के साथ अगर आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो कॉल आने की स्थिति में भी आपका फोन में इंटरनेट की स्पीड में कमी नहीं आती है। रिलायंस जियो के बाद से यह भारतीय एयरटेल एवं वोडाफोन इंडिया में भी देश के ज्यादातर टेलीकॉम सर्किल में ओल्ड सेवा शुरू करने के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। साथ ही कई सर्किल में ये सेवा शुरू भी हो चुकी है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि टायर का रंग काला ही क्यों होता है, लाल, पीला या सफेद क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे कारण क्या है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, टायर का इतिहास काफी पुराना है, क्योंकि आदि मानव के जमाने में भी टायर बनाए जाते थे, लेकिन उस समय रबर जैसी किसी भी चीज की खोज हुई नहीं थी। जब रबर की खोज हुई तो इसके टायर भी बनाए गए जो काफी काम में आने लगे। लेकिन अभी इन टायरों में कमी थी, क्योंकि साधारण रबर के टायर जल्दी घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पाया गया कि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। वैसे आपको पता होगा कि रबर का प्राकृतिक रंग सेल्टी होता है, लेकिन जब इसे कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है तो इसका रंग काला हो जाता है। दोस्तों, रबर में कार्बन मिलाने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि जहाँ साधारण रबर से बना टायर 10 किलोमीटर चल सकता है, वही कार्बन और सल्फर युक्त रबर का टायर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टायर बनाने के लिए रबर में कार्बन और सल्फर मिलाना कितना जरूरी है। चूंकि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाते हैं, इसलिए टायर का रंग काला हो जाता है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे पहले SMS में मैरी क्रिसमस लिखा गया था? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।